नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, वो है अनलॉकिंग मोटिवेशन एंड बीट द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक कुछ नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा गया है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग मोटिवेशन को अनलॉक तब तक नहीं कर सकते जब तक हम मोटिवेशन से रिलेटेड जो हमारा प्री डिटरमाइंड जो एक मिथ है, हम उसको ब्रेक नहीं कर लेते। तो आज के सेशन में जो हमने मेन काम करना है वो इस मिथ को ब्रेक करना है। स्लाइड्स आगे नहीं हो रही। Why? लेफ्ट ओके, बॉटम पे। फाइन। जी। तो जो हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे वो है मिथ वर्सेस रियलिटी। हमारा जो मोटिवेशन से रिलेटेड एक मिथ है वो क्या है, और असल में मोटिवेशन क्या है, द डोपामिन रियलिटी। तो इसमें हम थोड़ा सा न्यूरो साइंटिफिक जाएंगे अंदर। ब्रेन की जो वर्किंग है हम उसको देखेंगे कि मोटिवेशन के पीछे ब्रेन की क्या वर्किंग होती है। देन उसको हम सिंपल वर्ड्स में एक समराइज करूंगी, एक्शन मोटिवेशन लूप जो है। देन आई विल गिव सम चीट कोड्स, क्योंकि एक हमने हैबिट बनानी है, एक मिथ को ब्रेक करना है और एक नई हैबिट बनानी है, जिसके लिए एफर्ट तो ऑब्वियसली करनी है। सो मैं इस एफर्ट को कुछ आसान करने के लिए आप लोगों को चीट कोड्स दूंगी, बट एफर्ट तो आप लोगों ने नहीं करने हैं। देन मेंटल फटीग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को एड्रेस करेंगे। सो कमिंग टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज मोटिवेशन। तो ये टॉपिक जो है वो मैंने पहले भी कहीं प्रेजेंट किया है, एंड अभी भी आप लोगों के साथ जो प्रेजेंट करने लगी हूँ। तो उससे पहले मैंने एक छोटा सा सर्वे लिया, आप लोगों से भी पहले भी ले चुकी। तो इसमें जो मुझे कॉमन मिस जो दिखा, कॉमन जो डेफिनेशन सबकी दिखी, वो यही दिखी कि मोटिवेशन एक स्पार्क है जो कि डिसिप्लिन को फायर करता है। मतलब मोटिवेशन है वो आपको काम करने से पहले चाहिए होती है। जब आपके पास मोटिवेशन आएगी तो फिर आप उस काम को स्टार्ट कर सकेंगे। और क्यों ना हो ये मैथ, जब हमारा जो गूगल सर्च इंजन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इंजन है, वो भी हमें यही ओवरव्यू दे रहा है कि जो मोटिवेशन है वो इनिशिएट करता है टास्क को और सस्टेन भी करता है, आगे भी इसने बताया है। लेकिन मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स विच इज अ मिथ। तो असल क्या है, असल ये है जो हमें न्यूरो साइंस बताती है और जो हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री बताती है कि मोटिवेशन इज अ फायर जो कि आपको खुद जलानी पड़ती है। डिसिप्लिन इज नॉट द फायर। मोटिवेशन मतलब डिसिप्लिन इज द फायर, बट डिसिप्लिन से ही मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन भी कोई स्पार्क नहीं है जिससे आप डिसिप्लिन की तरफ मूव करेंगे। मोटिवेशन इज इट सेल्फ द फायर, फायर जो कि आपको खुद जलानी पड़ती है एक मुश्किल डिसीजन लेकर। जब आप डिसीजन ले लेते हैं काम करने का और आप उसमें प्रोग्रेस करते हैं, तो फिर जो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे आपको एक्चुअल जो मोटिवेशन मिलती है। उससे पहले अगर आप इंतजार करेंगे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं काम स्टार्ट करूंगा या करूंगी, सो दैट्स नॉट द राइट वे। ओके, द डोपामिन रियलिटी। तो हम सबको पता है, अक्सर लोगों को पता है, अब ये काफी क्योंकि कॉमन और वायरल हो चुका है डोपामिन जो है। तो जो हमारा मोटिवेशन है उसके पीछे जो एक मेन केमिकल है वो डोपामीन है। तो यहाँ पे हम फिर सबसे पहले डोपामीन क्या काम करता है उसको डिस्कस करते हैं। डोपामीन का जो मेन काम होता है वो होता है रिवॉर्ड को, प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करना। जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो फिर वो आपको रिवॉर्ड करेगा और बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए आपको मोटिवेशन देगा। तो जब आप प्रोग्रेस करेंगे तब आपको डोपामिन स्पाइक मिलेगी, जो आप एक चाहते हैं कि वो जो एकदम से एक मूड और एनर्जी जो आपको मिल जाए जिससे आप काम स्टार्ट करें, वो आपको प्रोग्रेस करने के बाद मिलेगी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पाइक जो है वो आपको एक माइक्रो प्रोग्रेस में मिलेगी। ये एक मतलब बहुत खूबसूरत निज़ाम है कि आपको एंड गोल तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन लेने के लिए आप अगर आप एक छोटी प्रोग्रेस भी करते हैं तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आपको डोपामीन एक पुश देगा, जिसको आप बोलते हैं डोपामीन रिवॉर्ड लूप। ना जो एंटिसिपेशन डोपामीन है, अच्छा डोपामीन जो है वो स्पाइक जो है आपको करेगा प्रोग्रेस पर।
मगर एक छोटा सा डोपामीन जो है उसको आपको मिलता है टास्क स्टार्ट करने से पहले, जिसको कहते हैं एंटिसिपेशन डोपामीन। ये जो एंटिसिपेशन डोपामीन होता है, इसके ऊपर लेकिन आपने रिलाई नहीं करना है, क्योंकि वो एक डोपामीन की वो अमाउंट होती है जो कि आपको इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि आप मूवमेंट करें उस टास्क की तरफ। लाइक आप हाथ हिला रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, बिस्तर से उठ रहे हैं, उसके लिए भी आपको डोपामीन की ज़रूरत है। तो आपको जो एक स्पाइक चाहिए होती है वो तो प्रोग्रेस से ही मिलेगी, लेकिन जो एक छोटा डोपामीन है वो आपको मिलता है, और उसका आपने यूज़ लेना है, वो किस तरह लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना। ये वाली बात हमने अभी डिस्कस की कि डोपामीन थ्राइव्स ऑन माइक्रोवेव। तो आप जब एक छोटी सी भी प्रोग्रेस करते हैं तो आपका डोपामीन स्पाइक होता है। ब्रेन सेव्स डोपामीन फॉर एक्शंस नॉट इंटेंशंस। अच्छा, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत स्मार्ट है। तो वो ब्रेन जो हमारा है वो करेंसी उस चीज़ पे यूज़ नहीं करता जहाँ पे वो देख रहा हो, उसको सिग्नल आ रहा हो कि हम उस तरफ इंटेंटेड नहीं है, हम वो एक्शन नहीं कर रहे, तो वो भी अपनी करेंसी जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ देता है। इसलिए अगर आप मोटिवेशन का वेट करेंगे तो आप कभी भी टास्क को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना। थोड़ा सा हम और मजीद जाते हैं ब्रेन के अंदर। जब भी आपको कोई काम करना हो तो आपके दो पाथवेज एक्टिवेट हो सकते हैं। एक है डायरेक्ट पाथवे एंड द अदर इज इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे जो है वो गो का सिग्नल देता है, आपको एनर्जी देता है कि आप काम करें। वो इस वजह से, वजह मैं आपको आगे बता। ओके, तो जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर ये वाला पाथवे डोमिनेट हो जाए तो आप जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फटीग का शिकार होते हैं, आपको काम मुश्किल लगता है। तो बेसिकली जब आपकी डेडलाइन करीब होती है टास्क की, तो आपका डायरेक्ट पाथवे जो है वो डोमिनेट हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से आप जो है वो काम करना आपको उस वक्त आसान लगता है, एक्शन करना आपको आसान लगता है। और जब आपकी डेडलाइन में थोड़ा टाइम होता है तो आप इनडायरेक्ट पाथवे को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वहाँ भी काम करने की फील नहीं आ रही एंड ऑल दैट। अच्छा, ये जो दो पाथवेज हैं, डायरेक्ट पाथवे एंड इनडायरेक्ट पाथवे, इन दोनों में ही डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन डोपामिन के रिसेप्टर्स का फर्क होता है। जो डायरेक्ट पाथवे है उसमें D1 रिलीज होता है, जो कि एक एक्साइटेटरी डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ पे जो एक्साइटेटरी का काम होता है वो ये होता है कि आप जब पहले डिसीजन लेते हैं तो आपका D1 रिलीज होता है, वो आपको मूवमेंट की तरफ पुश करता है। लेकिन आप जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो ये चला जाता है इनडायरेक्ट पाथवे पे। जब ये इनडायरेक्ट पाथवे पे जाता है तो तब भी आप इस निज़ाम की खूबसूरती देखें कि डोपामीन वहाँ भी काम करता है और आपको पुश करता है। वहाँ पे होता है D2, और यहाँ ये होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो बाकी आप डिस्ट्रैक्शंस ला रहे होते हैं बीच में, और जो दूसरी फीलिंग्स आप बीच में ला रहे होते हैं, वो उसको इनहिबिट कर रहा होता है ताकि आप एक्शन करें। तो इट्सल्फ जो ब्रेन है वो आपको बहुत पुश कर रहा होता है कि आप काम कर लें। लेकिन जो मेन जहाँ पे आप वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ से आपको सबसे ज़रूरी काम करना होता है कि आपको डिसीजन लेना होता है कि मैंने ये काम करना है, चाहे मैं कुछ भी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये काम करना है। तो ये काम होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। जब तक आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपका इनडायरेक्ट पाथवे जो है वो डोमिनेट करता रहेगा। ओके, तो आप सबका एक कंसर्न होगा कि अगर मैंने हमेशा मुश्किल फैसला लेना है तो यही तो मसला है कि मैं मुश्किल फैसला लेता रहूं या लेती रहूं, तो ये काम कब आसान होगा। तो यही एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है कि हमारा एक ब्रेन का पार्ट है, AMCC, एंटीरियर मिड सेंगुलेट कॉर्टेक्स। ये जो ब्रेन का पार्ट है वो ग्रो करता है जब भी आप मुश्किल डिसीजन लेते हैं, जब भी आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद एफर्ट करते हैं, तो आपका ये वाला ब्रेन का पार्ट जो है वो ग्रो करता है और आपको अगली दफ़ा ऐसा ही डिसीजन लेने में मदद करता है। तो जितने आप मुश्किल डिसीजन लेंगे उतना आपके लिए मुश्किल डिसीजन लेना आसान होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, मेजर कॉस्ट। इसको हम याद रखिएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और अगर ना कर सकें तो आप इसके बारे में क्वेश्चन करिएगा ना। अच्छा, ये इसको मैंने पिछली स्लाइड में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स को। ये जो ब्रेन का पार्ट है, ये अगेन इसमें यही है कि ये इन अनडिजायर्ड एफर्ट जब आप करते हैं तो ये आपकी विल पावर को
एक मुश्किल डिसीजन जो आप लेते हैं उसको हमेशा से, अच्छा, उसको आपको हमेशा मुश्किल डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। इसको, ये जो ब्रेन का पार्ट है, ये इस चीज को आपके लिए एक कॉमन एट्रीब्यूट बना देगा और आपके लिए पुश द बाउंड्रीज करना आसान बना देगा। ओके, अगेन हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लेके जाते हैं कि मोटिवेशन जो है वो हैविली रिलाई करती है एक्शंस के ऊपर। जब आप एक्शन लेंगे, स्टार्ट करेंगे और माइक्रो प्रोग्रेस करेंगे, तब आपका डोपामीन स्पाइक होगा एंड देन आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड देन आप उस टास्क को कंटिन्यू कर सकेंगे। सो दैट्स अ लूप। जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये लूप भी स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो हियर कम्स द चीट कोड्स। वैसे आई विल नॉट रिकमेंड मैनी चीट कोड्स, क्योंकि चीट कोड्स से आप जितना आप चीट कोड्स की तरफ जाएंगे उतना आप अपने एएमसीसी को डेवलप होने से रोक रहे हैं। मुश्किल फैसले आप जितने लेंगे उतना आपके लिए मुश्किल फैसले लेना आसान होता जाएगा। बट स्टिल, फॉर शुरू में एक हैबिट डेवलप करने के लिए आई हैव सम चीट कोड्स। तो ये है: see someone in the progress you want to make, brain mirrors and dopamine spike। ओके, नहीं, डोपामिन स्पाइक यहाँ पे नहीं होगी, सॉरी। तो ब्रेन जो है हमारा, उसमें एक मिरर न्यूरॉन सिस्टम है। जब आप किसी को प्रोग्रेस करते देखते हैं या आप किसी को काम करते देखते हैं, वैसे भी आपके साथ होता होगा कि आप किसी को कोई काम करते देख रहे हैं एंड यू फील लाइक कि मुझे भी ये काम करना है। दैट्स बिकॉज कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो उस कनेक्शंस को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं जो आप देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक हदीस भी याद आई कि आंखों का जना एंड कानों का जना, बिकॉज इट्स लाइक कि आप वो चीज़ आपके ब्रेन में एक पाथवे डेवलप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में लेके जाएं तो आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आजकल वायरल हो रही हैं, लाइक स्टडी विथ मी एंड 100 डेज जिम चैलेंज। तो इन चीज़ों में जब आप किसी को प्रोग्रेस करते देखते हैं, वो वाली जो आप करना चाहते हैं, तो ब्रेन मिरर सिस्टम जो होता है वो उन न्यूरॉन्स को एक कनेक्शन वैसा ही बनाना शुरू कर देता है, जो कि आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ जो मूवमेंट वाला एंटिसिपेशन डोपामिन है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है इस चीज से। देन कंप्लीट 3 टास्क बिफोर द मेन टास्क। डोपामिन स्पाइक यहाँ पे जो है वो डोपामिन स्पाइक एक्चुअली होता है क्योंकि आप जो है वो प्रोग्रेस स्टार्ट कर चुके हैं, काम स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ अगर आपने एक काम करना है कि आपने, अगर आपने पढ़ना है तो आप उससे पहले एक चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट में ये आप उसमें ऐड करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर, बल्कि आप चैप्टर की जगह भी आप उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करें, बिकॉज माइक्रोवेव जब आप लेंगे तो आपका डोपामिन स्पाइक होगा। तो उसमें आप उसको टॉपिक्स में डिवाइड कर दें, सब टॉपिक्स में डिवाइड करें। और इस सबसे पहले आप जो है वो 3 ऐसे टास्क रखें जो कि बहुत ही कम, जिसमें आपकी मेहनत लगे, लाइक ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें यह है कि हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है जब आप कोई दिमाग का काम करें। तो एक ज़रूरी काम भी हो जाएगा, और एक आप जैसे ही वो काम करेंगे तो यू विल टेक द टास्क। एंड लाइक द सेकेंड टास्क कैन बी सिट एट द टेबल। तो इससे ये होगा कि आप एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं अपने उस टास्क को करने के लिए। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हम इग्नोर करते हैं, कि हम जितना ऑर्गेनाइज होंगे उतना ज़्यादा हमारी मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा हम डिसऑर्गेनाइज होंगे तो उतनी हमारी जो है वो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हर चीज़ को एज अ क्यू लेता है। तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो हर चीज़ को एज अ क्यू लेके उस पर छोटी मोटी फंक्शनिंग ज़रूर करता है। तो जितना आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतना आप जल्दी मेंटल क्लैरिटी को ग्रैब कर सकेंगे और फोकस बेटर कर सकेंगे। देन आपको एक, हाँ, पढ़ाई पढ़ाई। ओके, तो उसके बाद आप थर्ड टास्क जो है उस टास्क को आप करने के बाद टिक टिक करेंगे। एंड देन आप थर्ड टास्क उसको इस तरह डिजाइन कर दें कि आई विल लुक एट दैट टॉपिक फॉर 1 मिनट। तो आप जब उस टास्क को करें, कुछ भी ना पढ़ें, बस आप उसको देखते रहें एंड देन यू विल टिक द टास्क। तो जब आप टास्क को टिक करेंगे और आप इस चीज़ को देखेंगे कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, तो आपको डोपामिन स्पाइक मिलेगी। जो डोपामिन स्पाइक मिलेगी उससे आपको मोटिवेशन इंक्रीज होगी। देन
If a task has a history of progress, think about it. The brain think you actually achieved the progress just now. तो अगर आपने ये काम पहले सक्सेसफुली कर लिया है, जैसे कि मैंने अभी सर्वे में भी पूछा था, तो काफी लोगों का रिस्पॉन्स था कि जब हम एक काम कर लेते हैं सक्सेसफुल वे में, तो उसके बाद उसको करना आसान हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है कि आप जब उस टास्क के बारे में सोचते हैं, टास्क इनिशिएट करने से पहले आप उस टास्क के बारे में सोचें। जब आप उसका सोचते हैं तो वो न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो दोबारा री इग्नाइट होते हैं। वो उनमें दोबारा स्पार्क्स होते हैं, दोबारा कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स, जिससे कि आपकी एंटिसिपेशन डोपामिन जो है वो इंक्रीज होती है, आपको काम आसान लगता है। आपको काम पहाड़ चढ़ना जो है वो आपको अब रोड क्रॉस करने जैसा लग सकता है, क्योंकि वो आप उस चीज को पहले अचीव कर चुके हैं। देन सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप जो काम करें वो अपने लिए करें। अगर आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए वो काम कर रहे हैं तो आपको वो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको उससे इंट्रिंसिक जॉय नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जब आप दूसरे किसी फैक्टर के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको डोपामीन तो मिल जाता है, मगर आपको सेरोटोनिन नहीं मिल। जब आप अपने लिए काम करते हैं, अगर आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि मुझे आगे जाके ये डिग्री अचीव करनी है या ये एग्जाम पास करना है, तो दैट्स एन एक्सट्रिंसिक जॉय। तो ये जो है ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है। मगर अगर आप किसी बिगर पर्पस को दिमाग में रख के पढ़ रहे हैं कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मैंने ये फायदा देना है, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग जॉय। तो ये इसके साथ ही होता है कि आपका सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, जिससे आपकी मोटिवेशन और बढ़ती है। क्लाइंट्स क्यों जाती हैं? बॉटम लेफ्ट पे आपके पास ऑप्शन आएगा जब आप ओके। कर्सर लेके जाएंगे तो। नहीं, वो कोई आता है ऊपर नोटिफिकेशन, तो उसके बाद रुक जाती है। ओके। तो अब मोटिवेशन को अगर सबसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो दिस इज मोटिवेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। शुरू से सेशन जब से स्टार्ट हुआ तब से एक बार 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 यही दोहरा रही हूँ, और दोबारा भी दोहराती रहूंगी ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीज स्टिक हो जाए कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मोटिवेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। एक्शन पहले, मोटिवेशन बाद में। Then here comes a serious problem, mental fatigue। अच्छा, मेंटल फटीग जो है वो हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, एक देखा जाए। मेंटल फटीग जो है वो आपके ब्रेन का एक सिस्टम है। इट्स कि आपने जब एक हाई कॉग्निशन टास्क किया है 30 to 90 मिनट्स के लिए, बेसिकली न्यूरो साइंस में जैसे स्टडी है कि अगर आप बहुत हाई कॉग्निशन टास्क करें तो आफ्टर 30 मिनट्स यू शुड टेक अ ब्रेक। ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। ऐसा नहीं कि आप फिर ब्रेक लेके भूल जाएं। और इस 5 to 10 मिनट्स ब्रेक जो है, इसमें आपने वो काम करने हैं कि आपका ब्रेन जो है वो रीसेट हो, आपके जो पाथवेज आपने अभी बनाए हैं वो स्ट्रांग हो। तो इसके लिए आपने करना है डीप ब्रीथिंग, लाइट एक्सरसाइज। और अगर आपको शुगर लो फील हो रही है तो आपने शुगर लेनी है। तो ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, एंड ब्लड शुगर दैट्स नॉट द आर्टिफिशियल शुगर। आप नेचुरल शुगर लें फ्रॉम द फ्रूट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो या और जो 5 to 10 मिनट्स ब्रेक है उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने स्क्रॉलिंग नहीं करनी। अगर आपने स्क्रॉलिंग की तो आपके जो है वो दूसरा डोपामिनर्जिक पाथवे जो है वो डोमिनेट हो जाएगा। उससे भी डोपामिन मिलती है। डोपामिन के जो है ना वो चार पाथवेज है बेसिकली। तो उसमें जो मूवमेंट के लिए जो पाथवे है वो जो अलग है, और एडिक्शन के लिए जो है वो अलग है। तो अगर आपने एडिक्शन वाला पाथवे जो है वो डोमिनेट कर दिया, तो ब्रेन तो बहुत स्मार्ट है, वो सोचेगा कि काम के बगैर इतना सारी करेंसी आ रही है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। सो आपने उसको बिल्कुल जो है डोमिनेट नहीं करना, क्योंकि ये इसी तरह है कि आप
जितनी एडिक्शन की पाथवे को स्ट्रेंथन करेंगे आप, उतना ही अपने नफ्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देन क्या बताइए यहाँ से, मल्टीटास्किंग। जब आप हाई कॉग्निशन टास्क कर रहे हैं तो आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, क्योंकि आप जो पाथवेज हैं उनको आप स्विच कर रहे हैं एक पाथवे से दूसरे पाथवे, तो इसमें आपकी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है। इस वजह से आपने जब हाई कॉग्निशन टास्क करे हैं तो लाजमी मल्टीटास्किंग को लिमिट करना है। इसके अलावा डेली रूटीन में हम सब मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं किसी न किसी जगह पे, तो दैट्स फाइन। ओके, यहीं पे हम एक और चीज़ को एड्रेस करेंगे, विच इज ब्रेन फॉग। अच्छा, ब्रेन फॉग जो है वो कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, ना मेडिकल इसको इतना एड्रेस करता है। दैट्स समथिंग कि आपको एक क्लाउडीनेस और अनक्लैरिटी फील हो रही है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। इसका एक रीजन ये हो सकता है, जो कि ज्यादातर होता है, वो ये है कि आपने काम स्टार्ट करना शुरू किया, आप बोल रहे हैं कि मैं काम भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत विल पावर से एक काम स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट भी कर दिया, प्रोग्रेस भी कर दी, मगर 5-10 मिनट बाद जो है मुझे नींद आ रही है, मुझे थकन हो रही है और अनक्लैरिटी फील हो रही है। तो इसका रीजन एक ये होता है कि जब आप कोई नया काम कर रहे होते हैं तो आपके नए पाथवेज डेवलप हो रहे होते हैं। जब नए पाथवेज डेवलप हो रहे होते हैं, न्यू न्यूरोनल कनेक्शंस बिल्ड हो रहे होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जहाँ 30 मिनट बाद ब्रेक ले रहे हैं, आप, एक रिसर्च है कि आप आफ्टर 10 मिनट्स आप 10 सेकेंड्स के लिए हेड डाउन करें, 10 सेकेंड्स का माइंड को रेस्ट दें। तो दैट्स एनफ फॉर योर ब्रेन। तो इस तरह आप जो ब्रेन फॉग है या डिस्ट्रैक्शन, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पाथवे है वो दूसरा डोमिनेट हो रहा है, तो वहाँ उस पाथवे में क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो ब्रेन फॉग इज़ नॉट अ मेडिकल टर्म। एंड अगर आप इन सब चीज़ों के बावजूद, कुछ लोग लाइक इट्स द थिंग के डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, तो उसको आप फौरन कवर करें और इसको रीज़न ना बनाएं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न ना बनाएं इसको। ओके, देन द टर्म प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि आई गेस अब तक हमने जितनी बात की उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन का मसला सॉल्व हो जाना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जो मैंने सवाल किया उसके बारे में ज्यादातर लोगों का जो जवाब था वो ठीक था, कि इट्स एन एक्ट ऑफ डिलेइंग एंड पुटिंग द टास्क टू लास्ट मिनट, और डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट देयर कुड बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। सो आपको मालूम है कि आपको वो काम करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। तो जब आपने वो हार्ड काम को बनाकर करना है, तो इसका सीधा सा हमने पूरी प्रेजेंटेशन में ये सीखा है कि हम पहले मुश्किल डिसीजन लेंगे, और इसकी वजह से हम अपने ब्रेन पार्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, जिससे हमारे लिए बाद में भी मुश्किल डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि हम एंड टाइम पर प्रोक्रेस्टिनेट करके वो मुश्किल काम करें भी और स्ट्रेस लें। ओके, तो यहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। Fear of failure, perfectionism, lack of motivation, overwhelm, poor time management and distraction। अब ये चंद रीजन हैं, और आप और हजार रीजन ले आए, मगर जो हल है वो एक ही रहेगा, कि आपने पहला कदम उठाना है, आपने काम को स्टार्ट करना है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई इलाज आपको कहीं से भी कोई भी नहीं ला के दे सकता। ओके, सो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन नाउ। ये जो नाउ का जो वर्ड है वो सबसे मेन है। आपने जो काम करना है वो अभी स्टार्ट करना है। मैं कल करूँगा, परसों करूँगी, 10 मिनट बाद, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह आप कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन को क्योर नहीं कर पाएंगे। और या और मुसलमान जो है, अगर हम इस लिहाज से देखें, तो मुसलमान के मेरे ख्याल से प्रोक्रेस्टिनेशन और जो सुस्ती है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो मुसलमान की एक्चुअली गैरत के खिलाफ होनी चाहिए,
कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करे, सुस्त हो जाए। लाइक हम इतने बड़े दावे करके आए हुए हैं कि हमने इतना बड़ा पर्पस रखा हुआ है कि हमने जन्नत में जाना है, अल्लाह का दीदार करना है, एंड खलीफतुल अर्थ का टाइटल लेके आए हुए हैं, और हम बहाने कर रहे हैं कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही। सो दैट्स एक्चुअली सिली। सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड अगेन, अगर आप छोटा स्टेप नहीं लेंगे तो आपको न डोपामिन मिलेगी न मोटिवेशन मिलेगी। सबसे इसका एक ही हल है, आसान सा या मुश्किल सा या कैसा भी, हल एक ही है कि स्टार्ट नाउ। और आपका जो ब्रेन है, हम अभी जो पढ़ के आए हैं पीछे स्लाइड्स में, कि आपका जो ब्रेन है वो कितनी मेहनत कर रहा है कि आप कोई काम स्टार्ट करें। सो योर ब्रेन विल बैक यू, और आपको सपोर्ट करने के लिए आपका ब्रेन कितनी मेहनत कर रहा है इसलिए कि आप पहला कदम उठाएं। सो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओपन टू क्वेश्चंस। जजाकल्ला खैर। जी, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैंड रेस कर लें जिन्होंने सवाल करने हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है, कुछ समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछें। ये कई केमिस्ट्री मैंने ऐसी है कब कि मिक्सर बन है? जाता है। जी जी। अच्छा, ये मिस तस्नीम जो है, मैं इनसे एक कॉन्वर्जेशन करना चाह रहा हूँ और मुझे उसमें ही इंशाल्लाह इनका जवाब मिल जाएगा। मिस तस्नीम, आपने कभी पहले कोई बिजनेस किया है या कोई प्रॉपर जॉब की है? Yes, I'm doing job now or business. Yeah, small business. आप आगे क्वेश्चन पूछें। तो जैसे अब क्या कहते हैं, मैंने भी दोनों चीजें एक साथ भी की हैं और अलग अलग भी की हैं। तो जब क्या कहते हैं, जब कोई बंदा जॉब कर रहा होता है ना, या आपके पास कोई जॉब कर रहा होता है, तो वो जॉब को अक्सर लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं, हालांकि हमें तिजारत को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। एंड टू लाइक बिकॉज देर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, जैसे टीम के अंदर काम करे तो उस टीम की एक्सपेक्टेशन या बॉस की एक्सपेक्टेशन या हलाल की गैरत हो कि पैसा हलाल आना चाहिए, जब लेकिन वही बट वहां पे देर इज मोटिवेशन, देर इज डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग इज देयर। बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग योर ओन बिजनेस, राइट, जिसकी मतलब हाल ही आपको जो है ना जरूरत है, तो ओवर देयर यू डोंट हैव इनफ मोटिवेशन, व्हाई, और डिसीजन मेकिंग पावर। सिंपली यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। देखें, आपको मोटिवेशन, आपको जो भी मसले हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आप उस टास्क को इतना सीरियस नहीं दे रहे। इसका सिंपल सा जवाब है, जब आप किसी टास्क को सीरियस लेंगे तो आप उस चीज में कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, ना आपको मोटिवेशन के मसले होंगे। लाइक जॉब में आपके साथ ये होता है कि आपको डेडलाइंस है और आपको अपनी आगे रैपो की फिक्र है, इसलिए आप जो है उस चीज को पीछे नहीं करते। मगर यहाँ पर जो है आपने अपना गोल सही तरह सेट नहीं किया हुआ, और आपको जो है वो अपने उस लॉन्ग टर्म जो गोल है उस पे आपको काम जो है वो ऑब्वियस सी बात है उस जॉब से ज्यादा करना पड़ेगा, आपको हर चीज को इवेल्युएट करनी पड़ेगी, और हर डिसीजन आपने जो है वो खुद लेना है। वहां पे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप जो है उस चीज को इस तरह करके दें या उस चीज को इस तरह करके दें और इस डेडलाइन तक करके दें। तो यही चीज है कि आप जो है सीधी सीधी सी बात, आप उस चीज को वैसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करें जैसे बाकी टास्क को करते हैं। मुझे अपनी सवाल का जो है ना वो मतलब एक प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, लेकिन एक और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि लेट्स से कि आपके ऊपर कोई मतलब मुसीबत एक आ रही है, जॉब एक या और फिर। चीज होती है वैसे उस चीज में, जैसे बिजनेस में, कि आप उन चीजों को क्लियर वे में नहीं कर रहे, आप उस चीज का ग्राफ बनाए, हर चीजों को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। जब तक आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करेंगे आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको क्या करना है आप उस चीज पे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि लेट्स से देयर इज लाइक सम डिप्रेशन अबाउट समथिंग गोइंग ऑन, कोई मेंटल फटीग है अबाउट लाइक समथिंग अबाउट पास्ट, और कुछ ना कुछ मतलब कोई बंदा डिमोटिवेट कर देता है, लाइक पेरेंट्स और ये इस तरह के मसले होते हैं। तो
फिर जो है ना, लाइक यू नो दैट, फिर मे बी लाइक यू नो you're doing job for people because there is expectation, but you cannot put enough emotion and effort and passion into your own business. So uh, why 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 does this happen, and how can it be fixed? आप एक्सट्रिंसिक जॉय को प्रेफर कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, और बाकी जो भी आपने थोड़ा बहुत बोला है फॉरगॉट दैट थोड़ा सा। तो आप जो हैं वो, यही चीज़ है कि आप सेंस ऑफ ऑटोनॉमी लें। अगर आपको वो काम करना है तो फिर आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। या तो आप ये सोच लें कि मैं जो हूँ वो बाकी सबकी सोच लेता हूँ, या तो फिर आप ये सोच लें कि मुझे ये टास्क करना है और बाकी सब जो अच्छा, भी सोचें, मुझे एट द एंड अगर मैं सही हूँ उस चीज़ में तो मुझे वो काम करना है, चाहे कोई भी कुछ भी सोचे। मैंने आपकी बात सुन ली और मुझे मतलब आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, लेकिन जो अपने अच्छी बात की है ना कि वहां पे अपने आप एम्प्लॉयज को खुश कर रहे हो, और यहाँ पे अपने मतलब बिकॉज ऑफ पीपल यू गेटिंग हर्ट, सो थिंकिंग अबाउट पीपल इज गोना बी हार्मफुल टू योर मेंटल हेल्थ. थैंक यू सो मच एंड लव. तो एक चीज जो सबके लिए बता दूं, आगे भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे मसले हैं ही इसलिए, जैसे इस स्लाइड में भी, प्रेजेंटेशन में, पूरी प्रेजेंटेशन में मैंने एक बात करी, मुश्किल फैसला। तो अगर वो आसान हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। तो मुश्किल फैसला है ही इसलिए लेना ही, आप उसको डिले ही इसलिए करें क्योंकि वो मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। जी, दोनों का नाम मोहम्मद है, किससे स्टार्ट करें? रमीज या रहील? जिसका माइक पहले ऑन हो जाए। अस्सलाम रहील का। वालेकुम। रहील का पहले माइक ऑन हो गया। वालेकुम सलाम जी, आप पूछिए। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा ट्रायल मुझे दे दिया न्यूरो साइंस का, तो थैंक यू। क्वेश्चन मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड है कि मैं शुरू से मेरी आदत ऐसी है कि मुझे पता है कि मैं लास्ट मोमेंट पे ये काम कर लूंगा, और मेरे पास एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही रहे हैं, तो जिस वजह से अभी भी मुझे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी पता है। तो लेकिन मैं तो फिर भी उस पर ही रहता हूँ कि भाई कोई नहीं, मुझे पता है कि ये काम मैं एंड टाइम पे कर दूंगा, तो मैं उसको फिर कैसे हैंडल करूँ इस सारी हैंडल साइंस में। ऐसे ही करना है कि आपने मुश्किल फैसला, और मुश्किल फैसले के लिए आपको ये सारी नॉलेज दी गई है। नॉलेज नहीं, मैं जितनी आपको ये कह रहा हूँ ना, इंसान की फैसला बढ़ती है तो फैसले वो वाली तो बात तो मुझे मुश्किल समझ आ गई। जब भी तो मुश्किल है ना। मुश्किल ना नहीं, हो मैं तो वही आप कह दे रहा हूँ, चुके मुझे होते। चीज और मुश्किल अभी फैसले की मुझे चीज समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम तो है फिर 10 डेज में। अच्छा, आज इसका सारे जवाब मैं लोग बैठ के पता है. आज सारे लोग अगर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है मुझे 10 डेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए पढ़ने के लिए। मिस ठीक है। तस्नीम, मैं इसका जवाब दे दूं. हाँ, दे दे जो। दी। जी जी। देखें, सिंपल सी बात बताता हूँ कि क्या कहते हैं, यही आपने कहा, आपने एक चीज मेंशन किया, मुझे सारी चीजों का पता है. ठीक है, मेरे हम्म। पास ये जो इस पीपीटी में इल्म दिया, ये आपको पता भी था. लेकिन हम्म। आप फिर भी उसके बावजूद जो है ना नहीं कर रहे हैं. ये ईमान वालों में और ईमान ना रखने वालों में भी यही फर्क होता है. या जो मुसलमान होते हैं तब गुनाह करते हैं, वही फर्क होता है कि आपने एक चीज पिक करनी है. हमें पता है नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, अगर हम फिर भी नहीं पढ़ रहे ना, तो फिर ये क्या कहते हैं, आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि यार मैं मैं ये बंदा तो सही नहीं हूँ, मुझे मैं ये तो करना है. कह ही नहीं रहा कि मैं काम नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ उसकी टाइमलाइन छोटी कर रहा हूँ। जैसे मैं वही बोल रहा हूँ ना, टाइम होता है नमाज का, ठीक है. हाँ। लेकिन आप लास्ट मोमेंट में जाके पढ़ते हो. आप पिक करो कि आपने जल्दी उसी टाइम पे पढ़नी है, तो फिर आप सेम चीज वहीं पे भी अप्लाई होगी कि आपका 10 दिन बाद एग्जाम है ना, तो वही नमाज वाली चीज अप्लाई कर लो. नहीं ना, नमाज वाली अप्लाई नहीं हो सकती ना। नमाज पे मेरा कोई वो है नहीं है ना, मेरा कंट्रोल नहीं है। वो अगर 4 बजे है तो वो 4 बजे ही है। मैं मतलब उसमें कुछ नहीं अच्छा, कर सकता एक ना। एक बात एग्जाम में बताइए। मुझे है कि मैं एक कॉन्सेप्ट एक को जो बाकी लोगों को देर लग रही है समझने में, मुझे पता है वो मैं जल्दी समझ लूंगा। ठीक है। तो मुझे नॉर्मल स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता है मुझे वो नहीं फॉलो करना। ठीक है। तो मैं सिर्फ 2 दिन में उसको कॉन्सेप्ट को समझ के पेपर कर लूंगा। और मैं मेरे पास एक्सपीरियंसेस भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ही रहे हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल टॉपर बच्चा है क्लास का, जो पूरे मतलब एक महीना पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है, और मैं अगर आखिरी मंथ में पढ़ के अगर उससे सेम मार्क्स ले रहा हूँ, तो वही जो डोपामिन इफेक्ट है मुझे मेरा बता रहा है कि नहीं, मुझे मंथ ही पढ़ना है। एक मिनट में आपको जरा कट करी हूँ, मुझे ये बताएं।
हम्म। कि जब आप लास्ट डेज में करते हैं काम तो आप उस चीज को रिग्रेट करते हैं, या यू फील लाइक इट्स ओके? नहीं, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता उसको। तो बस फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर तो आपको लग रहा है है कि तो मुझे उस चीज है को तो प्रोक्रेस्टिनेशन ही है टाइम, ना। तो आप उस चीज को एंड में ही कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है ना। अगर आपको पहले करना है और आप पहले नहीं कर रहे तो फिर आप मुश्किल फैसला लें, दैट्स इट। अगर आप वो काम जल्दी कर सकते हैं, उतना ही टाइम आपको लग रहा है जितना ही टाइम आप उसको दे रहे हैं, तो हाँ फिर वही, तो कोई लेकिन मसला नहीं है, उधर ही आई मसला गेस। है कि मैं जब अगर उसको जल्दी काम को स्टार्ट करता हूँ तो फिर वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाता है कि मैं कहता हूँ कोई नहीं, खैर है खैर है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 6 घंटों का काम है ना, अगर मैं वो एंड पे जाके स्टार्ट करूंगा तो मैं उसे 3 घंटों में कर लूंगा, लेकिन अगर मैं 6 घंटे पहले स्टार्ट करूंगा तो लगेंगे फिर भी 6 घंटे ही। अच्छा, इसका उसकी जवाब इसका थोड़ा सा ऐसे है कैलकुलेशन। कि इसका जवाब आपको हाँ। ऐसे है कुछ देखिए, कि मुबारक हो, आपने नेक्स्ट लेवल अचीव कर लिया ठीक है। अब अगर आप, ऐसा आपको लगता है, दूसरा दूसरा जवाब, सीरियस वाला जवाब थोड़ा सा ये है कि अगर आपको वाकई हम्म। लगता है कि आप आखिरी टाइम पे आके, ऑन द स्पॉट भी आप आखिरी टाइम पे आके काम कर सकते हो और आपने किया है और आपका पास एक्सपीरियंस बता रहा है, आपका ब्रेन की केमिस्ट्री, आपके ब्रेन की आप ब्रेन का पैटर्न ये बताता है आपको खुद, तो फिर तो ठीक है, आप हम्म। कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि उसकी एफिशिएंसी कम तो नहीं हो रही उस वर्क की, जो आपको आउटपुट चाहिए था उस चीज़ का। अगर वो ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो पूरा महीना पढ़ता है और मैं आखिरी 10 दिन पढ़ता हूँ सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो एफिशिएंसी आपकी ठीक हाँ। नहीं है। आपकी एफिशिएंसी फिर ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, आपने उससे ज़्यादा नंबर लेने थे, तो इसके लिए फिर आपको स्टिल वही काम करना होगा, कौन सा, एक महीना पूरी स्टडी करनी होगी ताकि आप ज़्यादा नंबर लें। और वो ठीक है। मैं अब आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, कॉन्सेप्ट समझ हाँ, गया। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली में ये काम करवाती है आपसे कि आपने डिसीजन लेना है कि मैंने ये काम करना है, अभी करना है, हम्म। उसमें आपने ताखीर कर दी और आप कर नहीं रहे, हाँ। ये प्रोक्रास्टिनेशन है। लेकिन आप बता रहे हो कि मैं कर लेता हूँ, और मेरा पास्ट हिस्ट्री हाँ। बता रही है मेरी, तो वो प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर ये हाँ। इस तरह से नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है, मैं मतलब इसके अलावा मेरा ट्रैक तो ज्यादा इसमें गलत नहीं। थोड़ा सा अगर मैं नहीं नहीं एडिशन करना चाहूँ, नॉर्मली क्या जी होता है जी। कि जब हम चीज़ों को डिले करते हैं, लास्ट पे लेके जाते हैं, तो एक नेचुरली हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। वही काम जो अगर हम टाइम पे करेंगे तो हमें उतना स्ट्रेस नहीं होगा और हम काम भी कर लेंगे, लेकिन हम लास्ट पे जाके करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस के साथ करेंगे, लेकिन नॉर्मली होता है। तो वही काम जो आप बगैर स्ट्रेस के कर सकते हैं, आप उसको स्ट्रेस के साथ कर रहे हो और आपको उसकी आदत भी होगी, तो फिर आपको जैसे एक नशा लग गया होगा गलत चीज का। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब डेडलाइन करीब आती है आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या नहीं बढ़ता? स्ट्रेस तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फिर मुझे वो जो भी इन्होंने भी किया ना कि वो मुझे फिर मोटिवेशन ज्यादा मिल जाती है कि ठीक है अब मैंने मतलब ये करना है, मतलब फिर डिस्ट्रैक्शन भी मुझे इफेक्ट नहीं करती, कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। अगर मैं उसको अर्ली स्टार्ट कर दूंगा तो डिस्ट्रैक्शन आएंगी, टाइम मुझे उतना ही लगेगा, तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर मैं एंड टाइम पे स्टार्ट करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने सेम काम थोड़े टाइम में कर लिया। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये होता है कि जो उन लोगों के लिए जो आखिर में जाकर काम करते हैं और कर लेते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो आखिर में कर लेते हैं, कर तो वो लेते हम्म। हैं लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस के साथ करते हैं, जो कि वो अपने माइंड के साथ फिर दुश्मनी कर रहे हैं। और बाकी चीजों को फिर उनको डिले करना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी के काम में एक तो एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर आपको बाकी चीजों पर भी कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताएं, आप इस लेवल को अचीव कर लिया है आपने, ठीक है, और आपका माशाल्लाह से जब से आप ये कर रहे हो आपका सही जा रहा है, तो हम्म। आप इसको चेंज क्यों करना चाह रहे हो? मतलब आप इसको चेंज करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको टाइम पे काम करना चाहिए? अगर नहीं आपको मैं, नहीं लगता। हाँ मुझे नहीं लगता, मैं वही, मैं असल में कोई मतलब वो कह नहीं कुछ क्या, हाँ हाँ, मतलब इम्पोज नहीं करना चाह रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मैं एज अ पेशेंट आया हूँ क्या नहीं, डायग्नोज नहीं यहाँ कराने आप कि यहाँ क्या पे देखिए मेरे साथ कोई देखिए एक प्रॉब्लम प्रोक्रास्ट है अगर यहाँ या एक मैं ठीक बात। हूँ। अगर एक काम के लिए आपको 2 दिन चाहिए, अगर एक काम के लिए आपको हम्म। 2 दिन चाहिए, तो आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, वो आपके लिए 2 दिन ही है। अगर आप वो 2 दिनों में से एक दिन पे रहता है, वो आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो हर एक की अपनी हाँ। अपनी एबिलिटी होती है। जब हम अगर एबिलिटी से आगे जाके चीजों को डिले करते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन में आएगा। एक ही चीज के एक बंदे को दस ओके। दिन चाहिए, एक को 5 दिन चाहिए, वो 10 दिन वाला अगर 5 दिन में जाए वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, 5 वाला अगर 3 में जा रहा है तो वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। हाँ ओके। या जी, तस्नीम आप अस्सलाम कुछ कह मेरे रही वालेकुम। ख्याल थी। इसमें से मैं थोड़ा सा ऐड करना सेटिस्फैक्टरी है। चाहूंगा, अगर अलाउड है तो। नहीं जी नहीं, जी। यहाँ पे तो अलाउ किसी को भी नहीं है बात करना क्या हो गया ब्रदर, सब गो अहेड गो अहेड, जरूर आपका इनपुट तो जरूरी है। अभी क्रॉस अभी तक क्वेश्चनिंग कितने काफी कितने ज्यादा लोग होगी थी, इसलिए मैंने सोचा। नहीं नहीं, क्यों नहीं, देखें, ये टॉपिक डिलीवर करने के बाद असल फायदा होता ही है, ये देख लेना कि अब सवाल देखने में तो बड़ा कॉमन लग रहा है, लेकिन अब नॉर्मली हमने ये सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसे भी नेक्स्ट लेवल के लोग हैं माशाल्लाह हमारे पास।
ठीक है जी, आप सवाल करें। माशाल्लाह। जी, अच्छा इम्तियाज। अच्छा, ये नाम क्या है? रमीज हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया? राहील। राहील ने किया। राहील। जी राहील। अच्छा राहील, इसमें ना कुछ चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मुझे लगता है। जी तो जी उस जरूर। पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो सबसे पहला मसला ये है कि आप, वो मैंने कमेंट भी किया कि आप यू आर लिविंग ऑन द एज। ठीक है। अच्छा। यानी कि मतलब कि आपको अगर 10 दिन का टास्क है, यानी कि 10 दिन अलाउड टाइम है, और आप हम्म समझते हैं मैं आखिरी 2 दिन में कर लूंगा, और मैं इसको हम्म डिले करके आखिरी 2 दिन तक ले जाता हूँ और आखिरी 2 दिन में करूँ, और आप कर भी सकते हैं। हम्म इसका मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी मौजूद है। हम्म। अब ये जो एबिलिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। और ये आपको अभी शायद लग रहा हो कि मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहा, या फिर अगर मैं कर सकता हूं तो व्हाई नॉट, क्यों मैं करूं, मैं 10 दिन ही क्यों लगाऊं इसको, या पहले हाँ, दो ये दिन में यही क्यों। मेरा क्वेश्चन यही है जो भी आपने पूछा। हाँ हाँ, वही मैं बात समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई सिमिलर मेरे वो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं इसलिए आपकी बात को बड़ा क्लोजली समझ रहा हूँ। हम्म इसमें प्रॉब्लम्स काफी सारे हैं। नंबर वन जो है वो तो ये है कि आपने जब आखिरी 2 दिन में कोई काम करना चूज किया ना, तो मे भी अल्लाह ना करे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि आप आखिरी 2 दिन उस चीज को फिर ना दे पाए। ये हम्म। एक तो एक सबसे पहला ने, प्राइमरी मसला हो हाँ, सकता है नेचुरल प्रॉब्लम, कि बिल्कुल आपको सही। अगर आखिरी 2 दिन मिले ही ना, समझ रहे हैं उस बात को? अच्छा। तो ठीक है, आपने पहले तो 8 तो ये जाया तो किए हुए हैं, आखिरी 2 आप किसी मजबूरी के तहत उसे नहीं दे पा रहे, तो वो नहीं, ये आप जो फंस व्हाट जाएंगे। इफ अब आप, ये जो व्हाट इफ सिनेरियोज है इसमें तो मैं बिलीव नहीं करता, वो तो 10 दिनों के लिए भी आ सकता है, तो व्हाट इफ तो पे तो मैं बिलीव नहीं करता। हाँ हाँ, मैं जो वही आप ना, कह रहे मैं हैं कि कोई फॉर एग्जांपल पॉसिबल मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। घर से निकला हूँ तो रास्ते में ट्रैफिक आ सकती है, तो उस चीजों के लिए मैं ऑलरेडी बफर टाइम एक रखता हूँ, उसे मैं बफर टाइम कहता हूँ। कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिले हो जाए किसी भी वजह से, तो बफर टाइम मेरे पास होता है। मैं वही तो पॉसिबल सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ ना। पॉसिबिलिटीज तो है ना, हम यहाँ पे इसीलिए है ना, डिस्कशंस हमने करनी है इनके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम अगर एक परफेक्ट, हम कहते हैं कि हाँ मैं एक बड़ा ही परफेक्ट इंसान हूँ, तो फिर तो ये सारी डिस्कशंस नहीं फजूल हो नहीं। जाएंगी। हाँ, ऑब्वियसली। तो एक मैं वही कह पॉसिबिलिटी रहा तो हूँ ये कि हो व्हाट सकती इफ है। जो दूसरी आपने चीज जो बताया है ना ना, कि फॉर वो जो एग्जांपल आप कोई दो लाइफ दिन इवेंट का हैपन हो कंपैरिजन जाता है। कर रहे हैं, एक हम्म अगर आप 10 दिन के टास्क को 2 दिन में अचीव करने की एबिलिटी रखते हैं, इट मीन्स के आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है जो कि शायद बाकियों के पास ना हो, जो कि 10 दिन लगा रहे हैं उसके उसी टास्क पे। तो अच्छा, हम्म इस पे फिर ये भी चीज सोचने वाली है कि आप जो अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, आप वो हम्म 10 दिन लगाने वालों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या टॉप ऑफ द लिस्ट जो क्रीम है या जो पीक है उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं भी इसी वही जो पॉइंट पे बात हूँ। आगे अजान भी कर रहे थे कि अगर जो हम्म लोग 10 दिन लगा के काम कर रहे हैं, आप 2 दिन एंड वाले लगा के वही काम कर रहे हैं, सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। यस, आप वो उस अपने लिमिटेड कुएं के अंदर तो हैं, पीक पे हैं, हम्म। लेकिन आप अपने आप को वो जो क्रीम है उस चीज की, उनके साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, मुझे ये अब अच्छा रिसर्च तो नहीं पॉइंट है। पता पूरा। हाँ, नहीं, ये अच्छा पॉइंट था, ऑलरेडी मैं ये समझ गया हूँ। उसमें सिर्फ ये है कि मुझे कभी मोटिवेशन आई ही नहीं है कि मैंने किसी से ज्यादा नंबर लेने हैं, क्योंकि मुझे उससे फर्क कभी पड़ा ही नहीं है ना, अभी भी पड़ता है, तो मैं तो नहीं नंबर्स नहीं की नहीं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम हम्म। सब समझते हैं उसको। रुक जाए, ये सिर्फ नंबरों की हाँ, बात है ही नहीं। मैं वही उस ये पे आने लगा था कि मुझे पॉइंट अजान भाई का समझ आएगा, उसको मैंने लिंक कर लिया था ऑलरेडी। साहिल भाई एग्जांपल देते होते हैं कि आप ओलंपिया लेवल अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर जी आपको जी। मतलब ज़्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको मैंने ऑलरेडी अजान भाई की बात से लिंक कर लिया है, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, तो मैंने ठीक साहिल है, भाई ने मेरा कैसे मिसाल दिया, कंपटीशन ये ये तो लेवल। मुझे भी नहीं पता था। साहिल भाई बहुत ज्यादा मिसाल देते हैं ना कि अगर आप ओलंपिक्स की देते हैं, पाकिस्तान ओलंपियाड लेवल पे देते हैं लेकिन कंपटीशन लड़ रहे हैं तो इज अ गुड उसकी थिंग। मैं तैयारी आपको कम करनी मिस्टर देते हैं मुझे पड़ेगी। ओलंपिया पता, के लेकिन भी मैं वैसे ही कह रहा कि मुझे ये भी ओके नहीं ओके, पता था। जवाब जवाब अच्छा। मिल गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा, मूव नेक्स्ट करें। की तरफ चलते हैं, मैं एंड पे एक बात कर लूँ फिर हम बाकियों को देखते हैं। अच्छा, एक ओके। मैं अपनी जी भी थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ, रहील आपके साथ ही। जी जी जी। मैं रिसेंटली काफ़ी टाइम से मेरे साथ भी यही पैटर्न चलता आ रहा है, मैं ऐसे ही करता हूँ। अब इसके मैं कुछ साइड इफेक्ट आपको बताता हूँ कि मैंने फिर क्या एक इसको एनालिसिस किया कि ये प्रॉब्लम है स्टिल। क्या होता है कि जब मेरे हम्म पास कोई टास्क आता है, मैंने कोई सेशन करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई मुझे एक्टिविटी मिली है, कोई टास्क मिला है, कुछ मैंने प्रेजेंट करना है किसी चीज़ का, ऊपर भी अभी ज़्यादातर इस सर्कल में ना मैं इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो मुझे हम्म पता चल गया मेरे पास हफ्ता है, और ये रिसेंटली बहुत दफ़ा हुआ है। मैंने ये लास्ट सीरियस सेशन किया, उस पर किया, मैंने उसमें भी ऐसे ही किया था। मुझे वहाँ पे एक बात कॉमन मिली जो हम लोग एक्चुअली करते हैं कि पाकिस्तानियों की आदत ये है कि हर काम एंड पे आके करना है।
तो वो वाली बात आई, मैं कहा हाँ यार ये बात तो सही है, मैं भी एंड पे आके ही काम कर रहा हूँ, बाकी को समझा रहा हूँ, खुद एंड पे आके काम कर रहा हूँ। मेरे पास हफ्ते का टाइम लाइन था। मैंने आखिरी 2 दिन में आके तैयारी की, स्लाइड्स बनाई और प्रेजेंट हम्म। किया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा प्रेजेंट की, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था कंटेंट वो मैंने डिलीवर किया, ठीक हो गया। हम्म। उसी टाइम अल्लाह की तरफ से, अमूमन आमतौर पर मेरे साथ ये होता है, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा पैटर्न मेरे सामने आया था कि उस फील्ड का या उससे रेलेवेंट कोई टॉपिक किसी और ने प्रेजेंट किया तो वो बेहतर प्रेजेंट हुआ होता है। कोई और होता है, मैं नहीं जानता होता उसे, थर्ड पार्टी हम्म। प्रेजेंट होता है। तो फिर मेरे सामने क्या होता है कि उस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा सामने आ जाता है अल्लाह की तरफ से। जब वो सामने आता है तो फिर मुझे पता चलता है यार कि मैंने अपने 4 दिन जाया किए थे। 6 दिन थे, 7वें दिन हम्म। प्रेजेंट करना था। 2 दिन मैंने अपने मुताबिक तो प्रेजेंट कर दिया, तो मैं अपना लेवल अचीव कर सकता था, उसको उसको उसका लेवल जो अपग्रेड कर बेहतर सकता था। रिसर्च के साथ। हाँ, तो मैंने हम्म। 4 दिन जाया कर दिए कि मैं और तहकीक बेहतर करता, क्या पता मैं उससे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता। ये मुझे अपने एक उस्ताद से बात समझ आई थी। मैं उस्ताद के पास बैठा हुआ था अपने, तो वहाँ पे एक लड़के ने बात की थी कि एक रूल है, वो रूल का मुझे फॉर्मूला भूल गया है, 1080 ऐसे कुछ करके, वो तो कुछ नाम था। वो ये होता है कि आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट है ना, उससे जाके स्टडी करना, उससे पढ़ना हमेशा। जब आप वो पढ़ोगे ना, उसका क्या होगा कि वो जो एक्सपर्ट होगा वो 80% आपको बताएगा अपना, जो उसने प्रेजेंट किया होगा। आपने सुन लिया, अब आप उसी को प्रैक्टिस करके, ठीक समझ के, अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट करने जाओगे ना, तो आप उसका 10% बताओगे। तो आप वो 10% हम्म। क्या बता रहे हो कि यार मैंने 2 दिन में तैयारी करके प्रेजेंट किया है, मेरे पास हफ्ते का टाइम था, मुझे महीने का सर ने टास्क दिया था। हालांकि टास्क सर मैंने वो सर से ही हम्म। पहले सीखा था। अब वो मैंने हफ्ता प्रेजेंट, तो 10% मैंने किया। मैं क्या, अगर क्या पता मैं उसको पूरा महीना ही तैयार करता तो मैं 50% प्रेजेंट करता उसका। लेकिन मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर गया हूँ अनइंटेंशनली, इंटेंशनली, कि मैंने 10% प्रेजेंट किया, वो मेरे लिए ओके था। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक हम्म। बहुत तो बड़ा नजर आया यहाँ इसके अंदर। जी तस्नीम। यहाँ एक मसला यही है कि हम लोग जो है वो एक्सट्रिंसिक जॉय को प्रेफर कर रहे होते हैं इंट्रिंसिक जॉय पर। हम डेडलाइन या एग्जाम या इन सब चीज़ों को अपनी जो प्रायोरिटी रखी हुई होती है, और हम ये चीज़ नहीं सोच रहे होते, जैसे अभी आप सबने बोला कि हम इस चीज़ से क्या खुद के लिए गेन कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को एक तो सोचना चाहिए, एंड देन वो जो एक मैंने स्लाइड्स के बीच में एक चीट कोड्स दिए थे, वो इसीलिए दिए थे कि आपको एक स्टार्ट, एक पुश मिल सके कि आपने वो जो 3 काम करने हैं, अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट करें, थोड़ा इन्वायरमेंट बनाए काम करने वाला, तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं और सिर्फ डेडलाइन के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर वही सब होगा जो आप सबने भी ऑलरेडी एड्रेस कर दिया। अच्छा अच्छा, I have something to say, and it is Raheel who हाँ। have asked the questions, right? Please, please, Yeah. this is important. अच्छा, इम्तियाज भाई और जो मेरा नाम भी वैसे अजान है, लेकिन अजान खावर है, तो अजान खालिद भाई ने भी क्या कहते हैं, मतलब जो भी बात करा ना इस पे, ऐसे बात करा जैसे ये शायद बुरी चीज है, एज इन लाइक मे बी बिकॉज बोले इसके ये नेगेटिव्स हैं, ये बता रहे हैं, एक मिनट, बट एक मिनट, एक मिनट, ये बुरी चीज है। अगर अगर तो आपने ये सोचा हुआ है कि ये काम ही 2 दिन का है और मैं 2 दिन में, अगर आपकी प्लानिंग के मुताबिक है तो ये बुरी चीज नहीं है। मगर अगर आपने प्लान किया हुआ है कि मुझे ये काम छोटा सा है मगर मैं 10 दिन पहले करूंगा, और अगर आप लेट वो मी 10 दिन पहले नहीं कर रहे और डिले कर रहे हैं, तो फिर ये बुरी चीज है। ओके, फिनिश let me नाउ। finish let me finish first. I'm saying that जैसे सबने बताया कि इसके ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, as if it is actually a bad thing. I don't know, maybe this guy is Einstein, maybe he's like हाँ। somebody who could do stuff in future. ठीक है, हमें नहीं पता है यार what is his situation. वो जब भी कोई ड्रॉबैक बताते हैं तो he says कि नहीं मुझे उसका अंदाजा होता है और मैं इस पे believe करता हूँ. So he sounds like Sheldon. I like, actually am admiring this guy. तो भाई ये हमें भी बताओ, हाउ डू यू अचीव दिस? एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इतनी ही ओवर अचीवेबल हो ना, तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज help out other people by like adding more things, maybe like add gym to your thing, 2 businesses, 2 3 businesses, and maybe you could be so successful. So use this to your advantage. It doesn't have to be a negative thing. And also tell us, how do you achieve it, man? इसका तो मेरी एक आंसर मेरे पास नहीं है कि मैं ये कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसको अल्लाह पे ही छोड़ता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये कुछ जो भी है। लेकिन जो अभी आपने कहा ना कि मुझे जो, अगर किसी को इस टॉपिक में इंटरेस्ट था, तो मैं आपको समरी दे देता हूँ कि सारी समरी सबकी बात सुनने से जो मुझे समझ आई है कि मैं अपनी क्वालिटी बेहतर कर सकता हूँ। और जिधर भी मैं, फॉर एग्जांपल, मैं अकाउंटिंग मेरी फील्ड है, तो मैं अकाउंटिंग सिर्फ इतनी ना पढूं कि मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लूं, मैं इतनी पढ़ लूं जैसे साहिल भाई भी कहते हैं
कि मैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ले आऊँ, या फिर जो हम्म। एक्सपर्ट लेवल है वर्ल्ड लेवल पे उनमें उनके साथ मतलब मैं compete कर सकूँ। तो यस, मैं क्वालिटी बेहतर करके उस साइड पे जा सकता हूँ, इंस्टेड कि मैं अपने आपको सेल्फ एडमायर करके तो सिर्फ उसी छोटे सर्कल में बैठा रहूं कि हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यस, वो मेरे लिए एक लर्निंग है। हम्म। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह। मेरी एक रिक्वेस्ट है अहमद, अजान भाई से। आसिफ। हाँ जी रमीज़। अज- अजान भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? मेरी जी। रिक्वेस्ट है आपसे कि इनको नोट कर लें और इनसे फायदा उठाएं, इनको टास्क दें तो कुछ ज्यादा, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है ये, तो इनसे फायदा उठाएं। जी, एक टास्क में इनको ऐड कर लिया वो ऑलरेडी, डोंट वरी। ठीक हो गया, मगर ज्यादा नहीं नहीं, एक तो बाकियों के लिए ना, इनके लिए 4-5 रखे। हाँ, ये पॉइंट आपका सही है कि चार पांच के एक क्यों। ये सही है, पॉइंट ठीक हो गया। चले, चले अहमद आसिफ, आपका हैंड रेज है। आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वालेकुम सलाम। स्लाइड्स में एक बात की है आप लोगों ने कि जब तक एक्शन नहीं लेंगे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। ये लाइन सही थी या मुझे गलत सुनाई दी है? ये लाइन सही है, हम लोग जो लाइन पहले समझी हुई थी जी वो जी, गलत थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके। अच्छा, तो मोटिवेशन के बगैर आप कह रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं आ सकती जब तक एक्शन नहीं होगा। तो यार ये जी। कैसे हो सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल एक हदीस सुनाई गई है, तो आप जब तक उसके लिए मोटिवेट नहीं होगे तो आप उस पर एक्शन पहले कैसे ले सकते हो? मोटिवेट होना इज लाइक नहीं गई है, आप उसको सीरियस लें तो आप खुद ब खुद उस पर मोटिवेट हो जाएंगे। आपको तो मोटिवेट होंगे ना, वो एक्शन तो नहीं ना लेंगे पहले आप? एक्शन ही तो लेना है, लेकिन वो जो मोटिवेशन, जो एक स्पाइक का जो आप वेट करते हैं ना, कि पहले मोटिवेशन आएगी, पहले वो एनर्जी आएगी एंड पहले वो फील आएगी, तो दैट्स द रॉन्ग थिंग। आपको नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे तो वो नहीं आप बोले। अच्छा, आई थिंक डोपामिन वो वाला हिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी गोरे को तबलीग कर रहे हैं तो आप उसको सीधा ये नहीं कहेंगे कि नमाज पढ़ो जाके। आप उसको पहले फायदे बताएंगे, आप उसको जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट बताएंगे। तो नॉलेज उसको देंगे आप ना, ताकि ताकि नहीं, उसके लिए एक्शन फैसला करने का करना आसान हो। ऑर्डर नहीं देंगे उसको। आप जी उसको आप तो ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उसको मोटिवेट करेंगे उस रास्ते की तरफ। नहीं, वो दावा मोटिवेट नहीं जो है वो मोटिवेशन करेंगे। लफ्ज मोटिवेशन का है। मतलब गलत ले लिया है हमने। नहीं, मोटिवेशन नहीं दे रहे दावा। हम उसको समझा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका वो डिसीजन लेना आसान हो जाए। हाँ, नॉलेज। नहीं, दावा एक कभी भी, सेकंड, आप क्या कह रहे हैं दावा जानवी? कभी भी नहीं, नहीं अहमद, दावा कभी भी मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने तदब्बुर का कहा है, ताकीलुन का कहा है, और ये मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। हर बंदे को फिर मोटिवेशन मिल जाएगी और हर बंदा अफला ताकीलुन करने लग जाए, तो ग्राफ ही ऊपर चला जाएगा ना इंसानियत का। तो वो कुछ चंद लोग ही करते हैं। वो चंद लोग वो होते हैं जो एफर्ट करते करते फिर उनको मोटिवेशन मिलना शुरू होती है कि हाँ, इसके अंदर तो बहुत कुछ है। अब हम, मैं सीखूंगा जाके इसको। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसमें क्या कुछ करने वाला है। तो वो मोटिवेशन तो पहले ही मिल जानी चाहिए थी, फिर ही समझ आता था ना कि यार इसके अंदर बहुत कुछ करने वाला है, मैं कर लेता हूँ। ऐसे हर बंदा हर गोल नहीं, अचीव वो कर तो ले। यार जरूरी नहीं है ना। आप देखो कि अगर जो लोग नहीं कर रहे तो वो लोग अपनी चीजों से ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। अपनी चीजों से, अपने बुतों में, अपने ताबूत में ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, इसीलिए वो लोग नहीं आपकी तरफ आ रहे हैं। नहीं, उसकी जो लोग आ रीजन। रहे हैं वो इंप्रेस होकर मोटिवेट होकर ही आ रहे नहीं, हैं। इंप्रेस और मोटिवेट होके नहीं आ रहे थे आप उनको। जब भी देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब भी किसी से एक डायलॉग की तबलीग किया ना, कुरान के अंदर जो जिक्र है, तो उन्होंने, जो भी स्लाइड में दिखाया भी था तस्नीम ने, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करना और सही से यूज करना सिखाया था कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें सही से। तो वो रीजनिंग करना सिखाते थे अंबिया कराम, जितने को भी दावत की है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम के पास गए ना, वो सूरज और चांद की इबादत करते थे। ऑफ कोर्स, तो अब, रीजनिंग रीजनिंग 100%। जी, रीजनिंग के बाद जब उन्होंने हंड्रेड सोचा कि, परसेंट सुन लेना, रीजनिंग के बाद जब उन्होंने सोचा कि यार ये काम ठीक इस तरह से है, अब उन्होंने जब वो काम करना शुरू किया तो उनको मोटिवेशन मिली। पहले मोटिवेशन लेके उन्होंने ये रीजनिंग नहीं की। ठीक है, पैटर्न हम बचपन से उल्टा समझते आए हैं। मैं भी स्टार्ट में ऐसी था कि यार मोटिवेशन मिले, हम गाने सुने या हम ऐसा कोई काम सुने, हमें कोई मोटिवेशन बातें बताए, तो मैं कोई एफर्ट करूंगा। वो जब वो चीज़ खत्म होती थी, उसकी डोज खत्म होती थी एंटीबायोटिक की, फौरन हम लोग नीचे गिरते थे और हवा निकल जाती थी, टायर पंचर हो गया, हम लोग कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, तो पैटर्न एक्शन में ये है कि जब आपने लॉजिकल रीजनिंग सिखा दी, किसी को सिखानी है, अब हम किसी को दावा करने जाते हैं ना, तबलीग करने जाते हैं किसी गोरे को भी, हम उसको लॉजिकल रीजनिंग सिखाएंगे कि यार तेरे दीन के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इस तरह है, क्या पता ये ठीक ना हो, सोचो तो सही, तफक्कर तो करो। हमने उसको ये नहीं कहना कि यार हमारा ही दीन सही है। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को नहीं बोला कि मेरा दीन सही है, इस पे आ जाओ, नहीं, उनको सोचना सिखाया, रीजनिंग करने सिखाई, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिखाता है। वो उससे उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है। जब डिसीजन मेकिंग कर ली, उसके बाद उनको मोटिवेशन मिलना शुरू हुई है इस काम के ऊपर।
और एक और तो चीज मैं है भी कि थोड़ा यही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक और, मैं आपको बताता हूँ आपके सवाल का जवाब क्या। हो सकता है मैं आपको ना मुतमईन कर सकूं, लेकिन क्या कहते हैं, जो अब मोटिवेशन है ना, कोई बंदा है जैसे अब वो हर हर काम में मोटिवेट सारी जिंदगी रहता है, ठीक है, वो तो गिफ्टेड हो गया ना कि वो जब भी उसने कोई काम करना होता है वो मोटिवेटेड ही मरते हुए, जब मरते दम तक वो हर जो भी उसने टच किया वो मोटिवेटेड ही रहा है, चाहे उसने वो चीज 10 साल की हो, उसको छोड़ दे। हम जो नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है, किसी ने इस्लाम मोटिवेट होके क्या कहते हैं कबूल किया है ना, तो हो सकता है कि यार वो बाद में मोटिवेशन लूज कर दे, तो फिर वो भी इस्लाम छोड़ दे। या फिर क्या कहते हैं, अब कोई मुसलमान है, उसने हदीस सुनी कि नमाज पढ़ने से जो है ना ये क्या कहते हैं रहमतें होती हैं, तो पढ़ने लग जाता है। अब वो किसी दिन तो जाके दोनों बंदे डिमोटिवेट हो ही ना, कोई अल्लाह टेस्ट डालता ही है ना, अल्लाह तो टेस्ट डालता ही है ईमान का। जिसके पास ईमान होता है ना, तो वो अगर उसकी सारे लिए चीजें अच्छी हो रही हो तो वो हमेशा मोटिवेट रहेगा, लेकिन अल्लाह टेस्ट ही इसलिए देता है ताकि इसके बारे में पता चले कि ये क्या कहते हैं कितना ईमान रखता है, या क्या कहते हैं अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है, कि जब उसको जी मुश्किलों में भी डाला। खावर भाई हाँ हाँ। आप ये बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन 100 कभी जो है ताहयात नहीं रहती, वो मैं बात आपकी समझ गया हूँ कि मोटिवेशन हाँ एट जी। द एंड खत्म हो जानी है। मेरा मकसद ये है बात करने का कि स्टार्ट मोटिवेशन से ही होता है। अब अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात की है ना जान भाई ने, तो बिल्कुल आपको मैं ये कह रहा हूँ, समझ लग गई है मुझे कि लॉजिकल रीजनिंग से ही बात स्टार्ट होगी। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के बाद आप मोटिवेट होगे पहले और फिर आप एक्शन की तरफ आओगे। आप ऐसा नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग के बाद डायरेक्ट एक्शन की तरफ आ जाओ। अब अगर मैं एक बता मिसाल रहा देता हूँ हूँ। आपको कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और मैं अपनी केमिकल मिसाल लूँ, तो मैंने जो नमाज स्टार्ट की थी वो मैंने इस तरह से स्टार्ट की थी 5 वक्त की, कि इमाम हुसैन ने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, तो मैं कैसे नमाज छोड़ दूँ? ठीक है, तो वो मैं यार मैं मोटिवेट आपको हुआ था, सिंपल। मैं आपको केमिकल प्रोसेस वही एक और बता समझा रहा देता था हूँ। बात से। एक चीज मैं यहाँ एक चीज यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूंगी। लेट ये मी से टू दिस, आई एम सेइंग कि आप वही चीज कह रहे हैं ना कि कुछ लोग होते हैं उनको मोटिवेट वो उस तरह ड्रिवन होते ही नहीं है ये। ये अजान, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं एड्रेस कर दूं। ये आप जिस मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक होती है एवर्सिव मोटिवेशन और एक होती है एफिटेटिव मोटिवेशन। जो एवर्सिव मोटिवेशन होती है वो आपको बुरे आउटकम से आप रिवर्स इंजीनियर करके अपने टास्क करते हैं। जैसे कि आप एक डेडलाइन से रिवर्स इंजीनियर करके आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, और एपिटेटिव मोटिवेशन ये होती है कि आप किसी अच्छे आउटकम की तरफ, लाइक अगर आप अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में बशीरों व नज़ीरों बताया है कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीरों व नज़ीरों बना के भेजा, तो दो चीज़ें फेयर और फैसिनेशन को जो ट्रिगर करी हैं, तो ये दोनों एक तरह से आपको जो फेयर है वो एवर्सिव मोटिवेशन दे रहा है। जहन्नुम से आप नहीं जाना चाहते वहाँ पे, एंड जो जन्नत है वो एक एपिटेटिव मोटिवेशन दे रहा है। तो यहाँ पे बशीरों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये लेकिन जो एक मोटिवेशन होती है इस, लेकिन अगर आप इस चीज़ को इंतज़ार करेंगे कि मुझे वो फील आएगी, यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है इस प्रेजेंटेशन में, और जो एक मिथ है मोटिवेशन की कि जब मुझे वो फील आएगी तो मैं काम करूँगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वो जो एक मोटिवेशन की आप बात कर रहे हैं वो एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका एक अच्छा आपने केमिस्ट्रिकल वैसे अस्सलाम। अच्छा। एक मैं आंसर प्रोसेस कर दूं, कहते फिर हैं हम लोग फैजान की तरफ चलते हैं। फैजान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें, पहले कि- पहला पार्ट है हम्म, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लॉजिकल रीजनिंग कर रहा है आपकी, ऐसे ही है। वो कब आके मार खाता है जिसकी वजह से हम लोग मोटिवेशन छोड़ देते हैं, और मोटिवेशन से पहले एफर्ट छोड़ देते हैं। उससे उसका असल बैकग्राउंड प्रॉब्लम ये आता है, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम है, हमारे जो रेटिकुलर सिस्टम से जो इमोशंस हमारे पास एमिगडाला में आ रहे हैं और फिर लिम्बिक सिस्टम उसको पूरा प्रोसेस कर रहा है, वो इमोशंस हमेशा हावी हो जाते हैं, तरजीह ले जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। हम लोग जब लॉजिकल रीजनिंग करते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, अगर हम लोग उसके ऊपर ठीक काम नहीं ना करें, जैसे आपने कहा ना कि मोटिवेशन का वाला पार्ट दे दिया आपने, वहां पे आके फिर हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यार मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं काम करूंगा ना। वो मेरे जज्बात होते हैं एक्चुअली में, जिसकी वजह से फिर मैं कहता हूँ यार मुझे तो बी फील मोटिवेशन मिली ही नहीं है, जब मोटिवेशन मिलेगी तो मैं कोई एफर्ट करूंगा। क्यों? आपकी लॉजिकल रीजनिंग बंद हुई, आपका लिम्बिक सिस्टम ज्यादा परफॉर्म करना शुरू हो गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लिम्बिक सिस्टम तरजीह ले जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग नहीं करते। क्यों ले जाता है? क्योंकि हम लोग मोटिवेशन पहले मांग रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से अच्छा मैं प्रोक्रास्टिनेशन अच्छा भी अजान होती है। भाई, एक मिनट, मुझे जो अभी लास्ट चीज। आई थिंक अभी जो हम्म। सिस्टर ने बात की है ना कि दो दो डोपामिन और मोटिवेशन के जो दो उन्होंने चीजें अभी बताई हैं, ये आई थिंक जरा ज्यादा सेटिस्फाइंग थी।
और इसका उन्होंने पहले जिक्र नहीं किया था, तो इसीलिए लेकिन कंफ्यूजन थी। एक मेरा मकसद यही था एक कि और चीज है डोपामिन कि या मोटिवेशन भी जो है वो दो तरह की, आपको दो तरफ लीड कर सकती है। डोपामिन आपको एक अच्छी तरफ भी लीड कर सकता है, एक बुरी तरफ भी लीड कर सकता है। सिर्फ एक बुरा पर्सपेक्टिव नहीं है डोपामिन का, मेरा सिर्फ ये मकसद था। जी, लेकिन एक आपने जो बात की थी कि हम जो किसी को अगर हम इस्लाम पे लाना चाहेंगे तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, तो वो जो बात है वो इस से थोड़ी इस तरह है कि मोटिवेशन जो एक स्पाइक आती है वो आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि हम उसको एकदम से एक ऐसी बात बता के इमोशनल कर दें, तो फिर वो जो होगा वो एक इमोशनल में तो वो डिसीजन ले लेगा, मगर वो एक सोचा समझा अगर डिसीजन नहीं लेगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। जी। तो अच्छा, चलें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बात बता क्लियर यहाँ हो पे गया। फैजान बात को। यहाँ पर ये है कि क्या बात बोल रही थी मैं। पहले आप कंटिन्यू करें, मैं इसको याद चले करके बोलती हूँ। देखें, सिंपल सी बात है कि मोटिवेशन इज नॉट द राइट थिंग। मतलब ये ऐसे बोलना है कि मैं काम करूंगा तो मुझे अपने पैसे देने हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट मोटिवेशन इज। जैसे अब कुछ लोग होते हैं वो डिपेंड्स। इस्लाम में जाते हैं। देखें, अगर नहीं नहीं मुझे लेट मी फिनिश, मैं आपको फिर बताता हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, दो जो कोई भी इंसान है ना वो दो वजह से डिसीजन बनाता है, मोटिवेशन एंड फियर एज वेल। सो मोटिवेशन इज नॉट द ओनली थिंग किसी चीज में जाने के फेयर लिए। एंड मैंने फैसिनेशन। कहा, मैंने काफी लोग देखे हैं, दे आर मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स हिंदू एंड हिंदू कल्चर, बट बिकॉज द रीजनिंग टेल्स, उनकी मोटिवेशन उसी साइड पे होती है, कभी कभी उसको डिफेंड भी करते हैं, दे कम टू इस्लाम, ठीक है। द सेम वे जैसे एक लड़की शादी करती है, शी लाइक समबडी बिकॉज शी इज मोटिवेटेड टुवर्ड्स देम, बट शी नोज के यार जो है ना ये रॉन्ग डिसीजन है, मुझे अपनी अम्मू की बात माननी चाहिए। लाइक ऑल दो समटाइम्स मोटिवेशन होती है कहीं पे, लेकिन यू हैव टू मेक अनदर डिसीजन। वो आप क्या कहते हैं, जरूरी है मोटिवेशन से करो। तो यही हमें बताती है कि मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट इवन लाइक समथिंग यू शुड थिंक अबाउट। काम इसलिए करो क्योंकि आपको पता है करना है, तो करना तो है ही, ठीक है। नॉट बिकॉज मोटिवेशन, फॉरगेट मोटिवेशन। यू कोई भी हदीस इस वजह से नहीं करता है क्योंकि वो मोटिवेटेड। हाँ, कुछ लोग होते हैं बट स्टिल इट्स अ पॉइजन, इट्स लाइक अ पॉइजन, यू शुड डू इट इवन इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड। सो दैट चलें, इज व्हाट। अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आखिर में एक चैट बॉक्स में इमरान भाई ने बड़ी मजे की बात लिखी है। उन्होंने कहा है, नमाज वाली आपने मिसाल दी थी ना, तो उन्होंने कहा कि नमाज से पहले हमें एक एक्शन करना होता है, उस एक्शन का नाम वजू है। तो वो वजू करेंगे तो उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे ना, तो मोटिवेशन बाद में है। तो ये भी ठीक है, अच्छी मिसाल दी है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे क्लियर हो गया अहमद, आपका अच्छा पॉइंट था, अच्छा सवाल था। बाकी अब फैजान बोल रहे, तो फैजान के बाद हम लोग इमामा और अनुषा की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि काफ़ी अच्छी डिस्कशन है, तो मैं जो बातें करूंगा वो सारी काफ़ी हो चुकी हुई हैं। सो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन भाई ने किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि बिजनेस के हवाले से जब वो कोई काम वगैरह करना चाहते तो उस हवाले से मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, इफ़ यू अलाउ मी अजान। यस, गो अहेड। सो इस तरह है कि प्रेजेंटेशन के अंदर जिस तरह बात हुई है कि आपने जब भी कोई काम करना है तो उससे पहले उसके बारे में थिंक करना है, उसके बारे में सोचना है। जो उस चीज़ को अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो भी आपने काम करना है, सबसे पहले आपने ये हमने ये चीज़ देखनी है कि उसका वाई क्या है, उसकी उसकी वजह क्या है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है कि वो क्यों आप काम करना चाह रहे हैं। जब तक आपका हमारा ये चीज़ डिफाइन नहीं होती कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, तब तक ना हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं और ना हम उस चीज़ को कंटिन्यूसली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसका ताल्लुक ज़्यादा जो है वो डोपामिन के बजाय सेरोटोनिन से होता है। तो जिस तरह से पहले भाई ने कहा था कि उनकी जो जब वो बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसके अंदर उनकी मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाती है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जो हमारा वाई होता है वो वीक होता है। जैसे इस्लाम में भी है, जैसे कि साहिल अदीम भी अक्सर ये बात करते हैं कि मुसलमानों का जो वाई है वो क्लियर नहीं है कि हमारी असल में एंड डेस्टिनेशन क्या है, जो भी हमारा दुनिया में जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एंड पे हमारा रिजल्ट क्या है। तो जो हर मुसलमान है उसका दो या तीन ही हो सकते हैं, उनमें से ज्यादातर का यही होता है कि हमें जन्नत नसीब हो या फिर हमें अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला का चेहरा देखना नसीब हो जन्नत में। तो अगर हम अपने वाई को क्लियर कर लेके चलेंगे तो जिस तरीके से जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाएगा। उसके अंदर फिर आगे चल के जैसे दूसरे भाई ने बात की थी कि जो वो काम करते हैं तो उनको ये होता है कि वो जो डेडलाइन है उसके ऊपर ही आके काम करेंगे, उनके 2 दिन पहले ही करेंगे। तो अगर उनका वाई इतना बड़ा होगा, उनका विजन इतना बड़ा होगा कि उसके लिए उनको पहले से ही इस चीज़ का
इस चीज़ का आइडिया होगा कि उन्होंने जो काम करना है वो इतना बड़ा है कि उसके लिए मुझे 2 दिन में वो काम पूरा नहीं होना। जैसे मिसाल के तौर पे एक भाई ने उनको जवाब दिया था कि क्रीम अगर वो चाहते हैं कि वो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, तो उनका वाई इतना बड़ा है कि उनको खुद ही समझ आ जाए कि मैं आखिरी 2 दिन पढ़ के बोर्ड में टॉप नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनका वाई सिर्फ ये है कि उन्होंने 33 नंबर लेके पास होना है, देन ही कैन, इवन वो एक रात पहले भी पढ़ेंगे तो वो हो जाएंगे। अपने वाई को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर काम करने से पहले। उससे जो हमारी मोटिवेशन के इश्यूज हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के इशू हैं, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और उसकी एक प्रैक्टिस है, वो ये है कि अगर आपने अपने वाई को क्लियर करना है, अपने गोल को क्लियर करना है, अपने विजन को, तो उसको अपने पास डायरी पे या अपने सामने कहीं पे लिख के रखें, उसको बार बार अपने दिमाग में भी रिपीट करें। इसलिए आईएमएस पे भी था कि आईएमएस के विजन को बार बार रिपीट किया जाए। इवन सर अजान ने भी हमें ये कहा था कि ग्रुप के अंदर बार बार टीएल्स को बताएं कि क्या विजन है, किस लिए आईएमएस का मकसद क्या है। अपने वाई को क्लियर अगर हम कर लेंगे तो हमारी मोटिवेशन जो है वो साथ साथ खुद ही इनहेंस होती जाएगी। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, बाकी आप लोग देख लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर। जी अच्छा, अब हम चलते हैं इमामा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ एक मसला होता है कि मैं एक टास्क से दूसरे दूसरे टास्क पे स्विच होते हुए ना जो दूसरा वाला होता है उसको डिले कर देती हूँ। जिस तरह मैं सीएमए की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा होगा कि मैं सुबह जो है थ्योरी वाला सब्जेक्ट करूंगी और शाम में मैं अकाउंटिंग का कोई सब्जेक्ट करूंगी। लेकिन जब मैं थ्योरी वाला कंप्लीट कर लेती हूँ तो फिर अकाउंटिंग वाला मैं डिले करती रहती हूँ, फिर मैं उसे अगले दिन पे भी डाल देती हूँ। तो इस चीज़ को किस तरह से टैकल कर सकते हैं? इस चीज को ऐसे टैकल करें कि सबसे, जो एक अभी इमरान भाई ने भी बहुत एक अच्छी बात की कि नमाज पढ़ने से पहले जो है वो वुजू का टास्क होता है। तो यहाँ पे जो हम जो एक छोटे छोटे टास्क एक मेन टास्क से पहले करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हम नमाज पढ़ने से पहले वुजू करते हैं, अपने जान नमाज बिछाते हैं, अपने जब मस्जिद जाते हैं या क्या बोलते हैं अपने पाकी का ख्याल करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक मिनी टास्क हैं एक मेन टास्क को करने से पहले। तो आपका भी जो क्वेश्चन है वो इस चीज से रिलेट कर रहा है कि अब मैं दूसरे टास्क पे जाने से पहले क्या करूं। तो उसका माहौल बनाएं, बुक खोल के आप उसको बस थोड़ी देर देखें, किसी एक आसान टॉपिक को देखने लाइक। इसी तरह आपको थोड़ा मुश्किल डिसीजन तो लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं हो सकती कि एकदम आप कुछ भी ना करें और आपको मिल जाए। तो ये है कि आप उससे रिलेटेड जो है वो थोड़े ऐसे मिनी टास्क करें जो कि करना आपके लिए आसान हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन भी था किसी सिस्टर का। चलिए नहीं है तो फिर हमारे पास अहमद उज़ार है। जी अहमद, आप कहाँ चले गए हैंड रेस करने के बाद? अच्छा, अहमद ने नहीं बात करना, माइक पे आना नहीं है उन्होंने, आवाज़ का पर्दा है। चलें सॉरी किसी सॉरी और। ब्रो। नहीं नहीं, अहमद आपको नहीं कह रहा, अहमद उज़ैर, अहमद उज़ैर उनका हैंड रेस था। जी हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी ने कुछ ऐड करना है तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सेशन का वेट करेंगे इंशाल्लाह, जो कुछ दिन बाद होगा। आई होप एक सो। चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरी जी आवाज ठीक श्योर। से आ रही है? जी ठीक है। कि जिस तरह कहा ना, प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन नाउ। तो पूरा वाक्य कि वो आयत मेरे जहन में आई, वसाबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। और सबकत ले जाने वाले ही हैं, और यही मुकर्रबून है, यानी मुकर्रबीन है ना, कुल हासिल करने वाले। यानी सबकत ले जाने वाले मतलब इनिशिएट लेने वाले लोग, जो चीजों को फर्स्ट, यानी इसकी तफसीर अगर आप पढ़े तो तरीके से जो अव्वल वक्त पे करने वाले, जो सबसे पहले जो है लबैक करने वाले होते हैं हर चीज में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, यानी
ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अल्लाह ताला को भी पसंद है। अल्लाह ताला पे मुकर्रमून की क्वालिटी बताई है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। वो हर चीज को अव्वल वक्त में या यानी पहले करने की कोशिश करते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं। तो ये एक चीज ना सिर्फ हमें अपने टास्क में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बल्कि ये अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का भी एक जरिया है। ये एक जो आदत है, तो इसमें आपको यानी दुनिया और आखिरत दोनों में ही इस चीज का एक बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज आपको मिलता है, अगर आप इस क्वालिटी को अपने अंदर पैदा करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अब हम एंड करते हैं। किसी का अब कोई और क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा आता हुआ, तो अब एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। आई होप सबको फ़ायदा हुआ होगा और कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होएगी, कुछ चीट कोड्स पता चले होंगे बाय द वे, और थोड़ा बहुत ब्रेन केमिस्ट्री पता चली होगी। बस ये हमें एंड पे मैं कहता चलूँ कि जो एक पॉइंट है इसमें मेजर, कि लॉजिकल रीजनिंग को हमेशा हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, जो कि हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर हार जाती है जब इमोशंस आपके सामने आ जाते हैं। तो इमोशंस जीत जाते हैं, और जब इमोशंस जीत जाते हैं तो आपकी मोटिवेशन जो आपको मिल नहीं रही होती, तो इसी वजह से हम काम करना छोड़ देते हैं। तो इमोशंस जीत जाएंगे तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं, और हम हैं मुसलमान, तो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है और काम करने। तो उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग पहले बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। जब लॉजिकल रीजनिंग करेंगे तो हमारा पर्पस उस काम का, जैसे आईएमएस में आ तो गए हैं काफ़ी लोग हैं, आईएमएस में सुनकर आया साहिल दीम को जो जज्बात जाके यार ये कोई काम हो रहा है, आए तो एफर्ट करनी पड़ी थी, तो एफर्ट की वजह से इनएक्टिव हो गए। क्यों? मोटिवेशन नहीं मिली थी। तो एफर्ट पहले करनी थी, तो वो इनएक्टिव होने शुरू शुरू हो गए। जो एक्टिव है वो एफर्ट कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिल रही है स्टेप बाय स्टेप। इसी वजह से सब वन बाय वन परफॉर्म करें। आज कैप्टन्स करेंगे, कल आप लोग टीएल्स भी करेंगे। मैंने जो स्टार्ट में एक बात बताई थी कि ये एक्टिविटी क्यों करवाई गई है। तो जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। इसमें जी। इसमें एक यही बात एंड नोट पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि यही जो प्रोक्रेस्टिनेशन और जो सुस्ती है, वो आखिरी बात कि मुसलमानों की गैरत के खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है और आप ये बहाना बना रहे हैं कि मुझे सुस्ती हो रही थी इसलिए कुछ भी नहीं किया मैंने। और अगर आप देखें पढ़ें तो आप सबने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, हजरत हमजा के जो इस्लाम लाने का वाकया था वो क्या था। तो जो अरब का जो मुआशरा था, वहाँ पे सुस्ती को बाकायदा एक गाली समझा जाता था। मतलब इतना जो इंटेंस वर्ड था वो, कि जो हजरत हमजा थे उन्होंने डिफेंसिव मूड में, डिफेंस में आके मतलब वो किया कि इतनी बड़ी बात, इतनी बात आगे पहुंच गई है कि अब ये भी कहने लगे हैं लोग। तो ये इस चीज़ को ख्याल में रखें कि मुसलमान को जो है वो कितना एक्टिव होना चाहिए। और एक सुस्ती को एक वाकई हमें फिर उसी मैकेनिज्म पे जाने की ज़रूरत है कि हम सुस्ती को वाकई एक गाली की तरह लें और इतना ही इंटेंस वर्ड समझें हम इस चीज़ को। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाह अगर खैर। मैं एक लास्ट लास्ट बात ऐड कर सकता हूँ। जी जी। एक चीज को हमने बिल्कुल यानी इग्नोर किया कि हमें सुस्ती से बचने की दुआ भी मांगनी चाहिए। असल की हदीस है, उसमें आपने मुख्तलिफ चीजों से दुआ पनाह मांगी, उसमें एक वल कसल भी है सुस्ती से भी। तो ऐसे हमें इस चीज को भी हमें ऐड करना चाहिए अपनी जिंदगी में। जी जी, आप बिस्मिल्लाह करें फिर। ये मतलब कि दुआ पढ़ो। नहीं नहीं, आप एफर्ट करें, माशाल्लाह सबको मोटिवेशन मिलेगी इससे। ये है ना, पूरी दुआ है एक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जी। हम्मी वल हज़्ज़ि वल अज्ज़ि वल कसली। और ये जो कसल है ये सुस्ती है। और जुबनी वगलबाति दीन व कहरी रिजाल, ये एक दुआ है। तो मेरे हम इस दुआ को हमें अपनी जिंदगी में जो है ना लेके आना चाहिए नमाज के बाद भी। ये जज़ाकल्लाह। कैसा एंगल जो हमने अब तक टच नहीं किया था। ठीक है, आप ये दुआ ज़रूर ग्रुप में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह, और दुआ के साथ एफर्ट भी करनी है। जब एफर्ट करेंगे तो दुआ कबूल होगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। एक मदद है खुदा से और अपनी मदद, और एक एफर्ट भी है, यार दोनों बिल्कुल। की जरूरत है। भेज बिल्कुल। देनी है। ठीक है, चलें अब एंड करते हैं। और जज़ाकल्लाह खैर, आप सब आए। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैर। आप